हेलो हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो फिर से एक बार हम लोग यूट्यूब के इस ब्यूटीफुल सा चैनल पे जुड़ चुके हैं। तो आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का पिछला 2 लेक्चर को अगर रिकैप करेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि ग्राफिकल मेथड से किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्वेबिलिटी क्या होता है, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इन सारी बातों को हम लोग कर चुके हैं। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सबका बात कर चुके हैं। आगे हम लोग इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में हम लोग ये देखने वाले हैं कि इसका अलजेब्रिक मेथड क्या होता है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। हमारे सिलेबस के अनुसार, सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के अनुसार जो हम लोग को 2 मेथड पढ़ना है, जिसमें से एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, और एक था ग्राफिकल मेथड जिसको हम लोग पहले 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं। इस लेक्चर में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का बात करेंगे और इसके जस्ट अगला लेक्चर में हम लोग एलिमिनेशन मेथड का बात करेंगे। उसके बाद हम लोग कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी देखेंगे, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होता है, और लास्ट 1-2 लेक्चर में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। तो इसी जोश और जुनून के साथ जुड़े रहिए। आपका पूरा हम वीडियो का रिकैप कर दिए कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत सा लेक्चर को। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि रिकैप में क्या बात किए थे। तो रिकैप में हम लोग ग्राफिकल मेथड का बात किए थे। रिकैप में हम लोग ग्राफिकल मेथड का बात किए थे। ग्राफिकल मेथड का बात किए थे। ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कहाँ पर ये आपको वीडियो मिलेगा? तो ये आप एडो एम्पायर के इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, या इसी का लेक्चर 1 लेक्चर 2 अगर आप सर्च करिएगा तो आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। आप एडो एम्पायर पे जाके देख सकते हैं। एडो एम्पायर के चैनल पर देख सकते हैं। इसी के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां एक अच्छा सा आपके लिए सहूलियत के लिए प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। उसमें आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्लास 10 के सारे लेक्चर एक जगह मिल जाएंगे। बाकी और सब चैप्टर का लीनियर रियल नंबर, पॉलिनोमियल का भी लेक्चर वहीं पर पड़े हुए हैं। आप उसको देखिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए और सीखते रहिए। तो हम लोग ग्राफिकल मेथड देखे थे, जिसमें हम लोग बात किए थे कि कैसे ग्राफ बनाएंगे। तो हम उसे बात किए थे कि x का वैल्यू 0 रखिए, y का वैल्यू 0 रखिए, फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन सारी बातों को आपका क्लियरिटी मिल जाएगा। आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस चैनल पे जाके देख लीजिए, या लेक्चर 1 एंड 2, या फिर इसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। आइए हम लोग आज की बात करते हैं। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? तो आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का बात करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपका इस लीनियर इक्वेशन को कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके, पहला इक्वेशन और ये रहा दूसरा इक्वेशन, इस दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करके हम फाइंड एक्स एंड वाई निकालेंगे। बस आज का टॉपिक हम लोग का यही है कि इस दोनों लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करके कैसे हम एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, और किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्लियर है? तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो टॉपिक लगाया हुआ है क्या है कि सॉल्विंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हम लोग एक एक वर्ड को तोड़ के बात किए हैं, आपको लेक्चर 1 में मिल जाएगा। अभी चिंता मत करिए क्या होता है सिमल्टेनियस। कहने का मतलब ये होता है कि 2 वैसा इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई दोनों अननोन हो, उसको हम लोग सिमल्टेनियस उसी का एक्स और वाई निकालेंगे, तो वही सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। हो सकता है वेरिएबल की जगह एक्स वाई हो, ए बी हो, पी क्यू हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल हम लोग एक्स और वाई का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो मेथड हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है, पहला मेथड आपका
बहुत अच्छा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले हम लोग पढ़ाते थे तो उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सबका बात करते थे, लेकिन आपका समय के साथ साथ सिलेबस में जो गिरावट आई है, हम ये वर्ड यूज कर पा रहे हैं कि आपके सिलेबस में बहुत गिरावट आई है, और उसी का देन है कि आज आपके पास बस दो ही मेथड बचा है, वो है एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एक इक्वेशन दिया हुआ है, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, दो इक्वेशन दिया हुआ है, और क्वेश्चन कहेगा सॉल्व फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड का आपको नाम देगा, या फिर ऐसे भी कहेगा तो आपके पास दो मेथड है, किसी से कर सकते हैं। जब मेथड का नाम दे देगा तो आपको वहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन वर्ड सुनने से क्या आपको समझ में आता है? सब्स्टिट्यूशन वर्ड जब आप सुनते हैं, आपके कानों में सब्स्टिट्यूशन वर्ड का आवाज जाता है, तो एक ही बात ध्यान में आना चाहिए कि किसी चीज को हटाना है, किसी चीज को मतलब सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब कहीं से उसका वैल्यू लाके कहीं से उसमें पुट करना है, वहां पर उसको पुट करना है, मतलब सब्स्टिट्यूट करना, उसको बैठाना है वहां पे। तो कैसे होगा? तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यही कहता है, एकदम एक लाइन में सुनिएगा, आपके पास दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, इतना बात क्लियर है। किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल, देखिए हम क्या बोले हैं, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, तो किसी एक इक्वेशन में से, अब आप सुविधा अनुसार धीरे धीरे क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आप किसी को भी लीजिएगा तो आंसर सेम आने वाला। तो किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना, और वो निकाल के वेरिएबल का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में ले जाकर पुट करेंगे, इनके उसी में पुट कर देंगे, उसी में पुट करेंगे तो फिर से वही इक्वेशन बन के चला आएगा। तो किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल का, जैसे x y दो वेरिएबल है, ये दो इक्वेशन है, तो मान लीजिए ये इक्वेशन में से आप x का वैल्यू निकालिए, उस x का वैल्यू लाके इसमें पुट कर दीजिए, और इसको सॉल्व कर दीजिएगा, y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। जैसे देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग का ये लेक्चर हो जाएगा, हम लोग को ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मान लिया कि हमारा ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इक्वेशन मान लिया, ऐसे आपको दिया रहेगा, ये जनरल फॉर्म है आपका लीनियर इक्वेशन का, ax प्लस by प्लस c। लेक्चर 1 लेक्चर 2 में हम इसका बात किए हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए हम जितना आसानी से आपको ये बात बोल दे रहे हैं कि किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करके उस वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर उस वेरिएबल का वैल्यू निकाल के दूसरे में किसी एक में पुट कर देंगे तो दूसरा वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा। इसी बात को बुक में इतना लंबा में लिखा है, फाइंड 3-4 पॉइंट बनाया है, वही लिखा हुआ है। तो आप बुक भी खोल के एक बार देख सकते हैं, नहीं तो अगर ये बात समझ में आ रहा है तो ध्यान से समझिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिखे, इक्वेशन 1 क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, जहां पर a b c जो है आपका कांस्टेंट है, ठीक है, और x और y जो है वो उसका वैल्यू कभी 0 नहीं होगा। यहाँ पे मतलब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ये कंडीशन है, जब हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ते हैं तब का ये कंडीशन है। क्लियर है? अब बात करेंगे ये कि किसी एक वेरिएबल, देखिए किसी एक इक्वेशन, हम मान लीजिए पहला ही ले लिए, आप मन है दूसरा लीजिए, आपको मन है पहला लीजिए, जो आपका मन है वो इक्वेशन लीजिए। किसी एक वेरिएबल का, हमारा मन है हम x को लें, किसी का मन है वो y का ले, जिसको जो मर्जी है भाई, आप आजाद हैं, फ्री हैं, आप लीजिए, x का मन है, y का मन है, जिसका मन उसका लीजिए, जो निकालना है वो निकाल लीजिए। दैट इंप्लाइज हम x का वैल्यू निकालते, तो कैसे हम लोग वैल्यू निकालते हैं? तो एक तरीका होता है कि इधर ऐड करते दीजिए, इसको घटाते दीजिए, वो अलग, वो बच्चे में जब हम लोग सीखते हैं देखो तब हम लोग क्या करेंगे, उस वेरिएबल जिसका वैल्यू निकालना है उस वेरिएबल को इधर रख देंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे,
बाकी सबको नहर पार करा देंगे, नदी पार करा देंगे, इक्वल टू पार करा देंगे। इक्वल टू टपाएंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, गुणा है भागा, भागा है गुणा। सबसे पहले इसको टपाएंगे तो लिखेंगे a1x प्लस b1y बराबर माइनस c1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर हम x का निकालना चाह रहे हैं तो इसको भी उधर टपा देंगे पूरा, तो a1x बराबर माइनस c1 माइनस b1y पूरा चला गया, प्लस ये b1y था माइनस b1y हो गया। तब इसको भी टपा देंगे तो ये तो इधर मल्टीप्लाई में a1 है, उधर जाएगा डिवाइड में। यहाँ माइनस आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, b1y प्लस c1 अब y में a1, ये निकल गया आपका x का वैल्यू। अब यहाँ थोड़ा सा इतना बड़ा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर सब a b x y के टर्म में है, तो कोई कुछ किसी को कट नहीं कर पा रहा है। यही अंक रहेगा, नंबर रहेगा तो एक दूसरे को कुछ ना कुछ कट कर देगा, ये कट हो जाएगा, आसान छोटा छोटा हो जाता है। नहीं तो वेरिएबल क्वेश्चन करेगा तो ऐसे ही होगा। अब इसी a का वैल्यू, ये जो x का वैल्यू आप निकाल लिए, इक्वेशन a मान लिए, अब इसी को आपको फर्स्ट इक्वेशन में नहीं पुट करना है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से आप इसको निकाले हैं, फर्स्ट में पुट करिएगा फिर से वही इक्वेशन बन के आ जाएगा, कोनो फायदा नहीं। इसको निकाल के आपको कहां रख देना है? सेकेंड में। तो यहां एक लाइन लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x बराबर माइनस, पूरा भी लिख सकते हैं, नहीं तो फ्रॉम a एंड इक्वेशन 2 लिख दीजिएगा, डायरेक्ट एक के लाइन में हो जाएगा। बाई में a1 इन इक्वेशन ई जिसने निकाले है उसमें नहीं पुट करना है, इसके अलावा जो एक है तो इक्वेशन 1 से निकाले हैं, इक्वेशन 2 में रखेंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे। इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब क्या करेंगे? यही x का वैल्यू यहां रख देंगे, a2 का a2 है, x का वैल्यू कितना भाई? तो माइनस b1y माइनस c1 बाई में a1 प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखिए, अब इसको अब कुछ नहीं करना है, आप सिंपल सा एलसीएम वगैरह लीजिए, इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके निकालिएगा तो किसका वैल्यू, इसमें कौन सा वेरिएबल है वो बचा हुआ दिखाई दे रहा है? एक्स दिखाई दे रहा है जी? नहीं, क्योंकि एक्स का वैल्यू हमको रख दिए। क्या निकल के आएगा? वाई निकल के आएगा। यही यहाँ एक्स का वैल्यू निकाले हैं तो वाई निकल के आ रहा है पहले, यही वाई रखते तो एक्स निकल के आता। फिर जो एक्स का वैल्यू मान लीजिए कुछ भी आ गया, एक्स का वाई का वैल्यू कुछ भी आ गया, वाई बराबर कुछ भी आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो पूरा इधर उधर भेज देंगे जो भी करना। अब उस वैल्यू को किसी में, इसमें इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में कहीं रखिए, एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा, एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात पूरा समझ में आया होगा कि हम लोग को करना क्या है। बात समझ में आ रहा है? तो किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्या कर रहे हैं? एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। नाम क्लियर, काम क्लियर। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, नाम काम दोनों क्लियर। सबसे पहला एक सवाल है, आसान से फास्ट की तरफ जाएंगे, आप एक्सरसाइजेज लगाइएगा, उसमें क्वेश्चन करिएगा। हम आपको एक आध क्वेश्चन करा रहे हैं, तरीका सिखाने के लिए करा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहला हमारे पास दो इक्वेशन लिखेंगे, दोनों इक्वेशन को इत्मीनान से एकदम लिखेंगे, सॉल्यूशन। क्योंकि आप 10th बोर्ड के स्टूडेंट हैं और 10th में नंबर आपको लाना है, तो 8 होना चाहिए, आपके अंदर कला होना चाहिए लिखने का। कोई जरूरी नहीं है कि जो तेज बच्चा है उसी का हमेशा ज्यादा नंबर आता है, थोड़ा सा 8 अगर आपको आएगा ना, कैसे आंसर को सजाना है, तो और आपका भी अच्छा नंबर है।
बात समझ आ रहा है? ये ना कि पूरा एकदम घसेटे जा रहे हैं, राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या लिखे हैं, सामने वाले को चेक करने में परेशानी, नंबर उसे कट 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 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आर्ट है, आपको तरीका से लिखना है, स्टेटमेंट लिखते हुए आंसर को लिखना है। बात समझ में आ रहा है? आगे देखिए, हम दोनों इक्वेशन को लिखेंगे। 2x प्लस वाई बराबर, इसको हम मान लिए इक्वेशन 1। दूसरा लिखेंगे 4x माइनस 3y प्लस 1, इसको लिख लिए बराबर 0 इक्वेशन। हम क्या बोले हैं, एकदम वो कविता की तरह याद रखिए ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। हम पहला इक्वेशन से आते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। आपका मन है आप दूसरा से आइए। हम यहाँ y का वैल्यू निकालना ज्यादा अच्छा समझते हैं, क्योंकि y बराबर 7 माइनस 2x हो जाएगा, और जब x का निकालेंगे तो 7 माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा। थोड़ा सा फ्रैक्शन वगैरह इस सब हम बचना चाहते हैं, तो जब हमारे पास तरीका है तो हम बच सकते हैं, यही ना बुद्धिमानी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपका दिया क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 7। हम यहां से y बराबर क्या निकाल लिए, 7 माइनस 2। इसको हम यहां लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y बराबर 7 माइनस 2x इन इक्वेशन। अब बताइए कहां से हम निकाले हैं भाई, इक्वेशन 1 से निकाले हैं। कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। बात समझ में आ रहा है यार? इतना अच्छा, इतना धीरे धीरे बता रहे हैं, अब नहीं तो कभी नहीं। बात समझ आ रहा है? समय ले रहे हैं हम। इसके बाद हम उन बच्चों को भी टारगेट लेकर पढ़ा रहे हैं जो बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में नहीं पढ़ पाते हैं। जल्दी जल्दी हम भी पढ़ा सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, 1 घंटा में पूरा लीनियर इक्वेशन खत्म हो जाए। लेकिन हमारे पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको समझ, नहीं तो हमको अपने आप को थोड़े प्रूफ करना, हमको आता है, आपको समझाना है, ये मेरा मेन रोल है। तो सबसे पहले फ्रॉम इन इक्वेशन 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। y का वैल्यू पुट करेंगे तो 4x का 4x रहेगा, माइनस 3 ब्रैकेट लगाएंगे, y का वैल्यू 7 माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। अगर आप थोड़ा सा जानकार हैं, जानते हैं, तो वीडियो को 2x में करके देखिए, वो आपके हाथ में है। अगर हम स्पीड पढ़ाएंगे तो फिर उस बच्चे के पास हाथ नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, स्लो करेगा। स्लो के चक्कर में जहां हम स्लो बोलेंगे वहां 2G से चलने लगेगा, फिर दिक्कत है। आप स्पीड कर लीजिए। आप तो 4x इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 21 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x प्लस 1 बराबर 0। अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ाए, 6 और 4 10x, 21 और 1 माइनस 20 बराबर 0। ये 20 माइनस में उधर गया, प्लस में 10x बराबर 20, x बराबर 20/10 कितना हो गया, 2। दैट इंप्लाई, यहां से हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू जो होगा वो 2 होगा। तो इसके बाद अब देखो, इतना काम कर दिए। अब हम आपसे बोले हैं कि जब एक वेरिएबल का वैल्यू निकल जाए तो उस वेरिएबल का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देना है। तो x का वैल्यू 2 निकल गया, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहां फ्रॉम इक्वेशन 1 हम निकालने के लिए नहीं, पुट करने के लिए लिख रहे हैं। क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 7, x का वैल्यू 2, 2 इंटू 2 प्लस वाई बराबर 7, 2 2 जा 4 प्लस वाई बराबर 7। इसके बाद y बराबर 7 माइनस 4, दैट इंप्लाइज y बराबर 7 में 4 गया, 4 3 7।
ये रहा आपका 1 करोड़ का सवाल का सॉल्यूशन। ठीक है, अरे नहीं आएगा तो 1 करोड़ करना है। देखो तो x का वैल्यू कितना आया 2। क्या किए, एक इक्वेशन में से, इक्वेशन 1 में से y का वैल्यू निकाल लिए एक वेरिएबल का, दूसरे इक्वेशन में x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू लेकर पुट कर दिए y का वैल्यू। सेट आप चेक भी कर सकते हैं, ये ऐसा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन कि इसको आप सेल्फ चेक कर सकते हैं, उसी समय बनाए उसी समय कहिएगा कि एग्जामिनर साहब 3 नंबर मेरा बन गया, यहीं पर चेक कर लेते हैं। ये दोनों वैल्यू उठाइए, एक दोनों इक्वेशन हम पुट करके देख लीजिए सेटिस्फाई कर रहे हैं। 2 रखिए ना, 2 2 4 और 3 7, आपका सॉल्यूशन सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हर टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, थोड़ा सा आसान, थोड़ा सा भारी, हर तरफ हम लोग लिए हैं। तो आइए इसको करते हैं। सॉल्यूशन, फिर 2 इक्वेशन दिया हुआ है, ज्यादा चिंता नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को लिख लेना है। लिखा 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर माइनस, ये रहा पहला इक्वेशन। दूसरा x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, ये रहा दूसरा इक्वेशन। लिख लिए, अरे इतना तो कोई कर लेगा, गुरु आगे बताइए। इसके बाद किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालें, करते हैं, आपका मर्जी। यहाँ पर आप अपना कहिएगा कि हमारा मर्जी, हमारा जो मन करेगा वो हम करेंगे, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, हमारा जो मन होगा वही हम करेंगे। बात समझ आ रहा है? हमारा मन होगा हम पहला में से निकालेंगे, हमारा मन होगा दूसरा में से निकालेंगे, हमारा मन होगा x का निकालेंगे, हमारा मन होगा y का निकालेंगे। यहाँ हम आजाद हैं, यहाँ हम फ्रीडम के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आइए फ्रॉम इक्वेशन, हमारा मन है हम फ्रॉम इक्वेशन 1 लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, आपका मन होगा आप 2 से लीजिएगा। हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि पहले इक्वेशन लिखें 3x/2 माइनस, लेकिन जब आप फ्री हैं कुछ भी करने के लिए तो आप वही काम करिए जो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर 3, सबसे पहला काम क्या करेंगे, एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, उसे सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो आपका मन है डायरेक्ट भेज दीजिए। हम तो एलसीएम लेते हैं, 3 दूना 6, 2 3 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 बराबर -2। आगे बढ़ेंगे, 9x माइनस 10y बराबर 6 2 जा -12। ठीक है, किसी का x का वैल्यू निकाल लेते हैं। 9x बराबर -12 प्लस 10y। ठीक है, x बराबर हो गया -12 प्लस 10y/9। इसी का वैल्यू हम किससे निकाले हैं, पहला से निकाले हैं। किस में पुट करेंगे, दूसरा में पुट करेंगे। बतिया समझ में आवता तो आगे आओ। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख सकते हैं, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। क्या है इक्वेशन 2 भाई, वहां आपका मर्जी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ मर्जी चला लिए हैं तो इसके अनुसार आपका वहां मर्जी चलेगा। हर जगह तुम ही रहो, कहूँ तो हम रहो। तो यहाँ इक्वेशन 1, तो यहाँ इक्वेशन 2, यहाँ इक्वेशन 2, यहाँ इक्वेशन 1। अरे दोनों है ना, दोनों को लेके चलना है ना। आगे क्या है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। आइए वैल्यू एलसीएम इसका भी ले लेते हैं, पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3 दूना 6, 3 दूना 6 2x प्लस 2 3 जा 6, मतलब कितना 2 3 जा 6 3y बराबर 13/6। 6 से 6 उड़ गया कहाँ, आसमान में। क्या बचा 2x प्लस 3y
बराबर 13। अब वैल्यू रख लेंगे, अरे आसान के तरफ जाइए ना। 2 यहाँ पर x का वैल्यू कितना -12 प्लस 10y बाई में 9 प्लस 3y बराबर 13। आगे बढ़ो, मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा -12 टू जा 24 बाई 9 और प्लस 10 टू जा 20 बाई 9 प्लस 3y बराबर 13। यही ना। अब 9 एलसीएम पूरा ले लीजिए, -24 प्लस 20y, y छूट गया था, प्लस 9 3 जा 27y बराबर 13। क्लियर है? आगे बढ़िए। तो ये हाँ -24 और आगे उसको जोड़िए, कितना होगा 27 20 27 37 10 47 बराबर 13 इंटू 9। -24 उस पर भेज दीजिए, तो 47y बराबर 117, 13 9 जा 117 प्लस 24 y बराबर कितना हो गया, इसको जोड़िए 7 और 4 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 1 4 141 बाई में 47। देखिए कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो 47 हाँ 47 से 3 बार में, तो y बराबर कितना हो गया 3, हाँ 3 3 6 3 के 9, हाँ 47। ठीक है, तो y का वैल्यू हो गया 3। आगे बढ़िए, इधर से y का वैल्यू निकाल लिए। अब आगे बढ़ेंगे इसी में और यहां लिखेंगे, ठीक है, एक पेज पर सब रहना चाहिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y बराबर 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 भी ले सकते हैं, इक्वेशन 2 भी ले सकते हैं। इक्वेशन 2 लिखेंगे कितना x बाई 3 प्लस y बाई 2 बराबर 13 बाई 6, 3 2 जा 6, 2x प्लस 3y बराबर 13 बाई 6, 6 6 कट गया, 2x प्लस 3y बराबर 13। थोड़ा लंबा हो जा रहा है, हमको डायरेक्ट लिख लेना चाहिए था। y का वैल्यू 3 रखिए, 2x प्लस 3 इंटू 3 बराबर 13। इसके बाद 2x बराबर 13 माइनस 9, x बराबर 2। हम भी डायरेक्ट लिखना जानते हैं, क्योंकि 13 में से 9 गया 4, 4 बाई 2 2। ये रहा आपका आंसर, x बराबर 2 y बराबर, ये रहा सॉल्यूशन। देखिए अब इसको चेक कर सकते हैं, तो देखिए y का जगह 3 रखिएगा, 3 बाई 3, x के जगह 2 रखिएगा, तो x का जगह 2 इसमें पुट करके देख सकते हैं। देखिए x के जगह 2 रखिए, तो 2 बाई 3 प्लस 3 बाई 2 कितना आएगा, एलसीएम 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 9, 9 4 13 बटे 6। वेरीफाइड, सॉल्यूशन वेरीफाइड। इसके अगले स्लाइड में क्या है, हाँ तब हम लोग पहुंच गए हैं थैंक यू की तरफ। तो जैसा कि आज ये वीडियो आप देखे होंगे कि किस तारीख को अपलोड हो रहा है, तो बहुत दोस्ती चल रहा है, फ्रेंडशिप डे चल रहा है कि ये मेरे दोस्त, वो मेरे दोस्त, और मेरे ये पूरे मेरा फैमिली दोस्त, जितना यूट्यूब एम्पायर से आप लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग मेरे दोस्त। तो आजकल दोस्ती जो है बस सोशल मीडिया का चीज बन गया है, बस इंस्टाग्राम फेसबुक
बस टैग करना है कि हाँ, ताकि स्टोरी लग सके, दिखा सके कि मेरे इतने दोस्त हैं। लेकिन देखिए, इसी पे कहते हैं कि दोस्ती वो नहीं, इसी पे कहा जाता है कि दोस्ती वो नहीं जो केवल दिखाया जाए, दोस्ती वो होनी चाहिए जो दूर रहकर भी निभाया जाए। तो देखिए कितना बढ़िया लाइन है कि दोस्ती वो नहीं जो केवल सोशल मीडिया पर दिखाया जाए, दोस्ती वो है जो दूर रहकर भी निभाया जाए। और अगर इस जहां में अगर आपको दोस्त मिले, तो अगर वैसे दोस्त मिले कि जो आपके डाउनफॉल में खड़े हैं, आपके जब आप पे कुछ नहीं है उस समय आपके साथ खड़े हैं, उनको बचा के रखिए। क्योंकि अगर वो आपके साथ है ना, तो फिर जीवन उतना कठिन नहीं लगेगा जितना कठिन आप पे अकेले रहने को लगेगा। तो आपका जो बेवकूफियां सह सके, आपके साथ आपकी परेशानियों में खड़े हो, दुख में खड़ा हो, दोस्ती वो नहीं यार। आप सफल होइएगा, आपके पास पैसा होगा, बहुत सारे दोस्त रहेंगे, बहुत सारे, लेकिन वो जो दोस्त होगा ना, वो भले आपके खुशी में हो ना हो, दुख में जरूर आपके साथ रहेगा। तो वैसे लोगों को बचा के रखिएगा। अगर कुछ गलतियां हो भी जाती हैं, उनको नजरअंदाज करिएगा, कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से, कुछ अपनी समझदारी से। बॉन्ड टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इस जहां में हर कुछ बिकता है, दोस्ती हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, हर चीज बिकता है, बस चाहिए खरीदने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे अनमोल दोस्तियां हो जाती हैं कि जो खरीदने से भी और बिकने से भी न उसके खरीदार मिलेंगे, न उसके विक्रेता मिलेंगे। वैसे दोस्त उस मतलब नहीं होना चाहिए। बाकी आप खुद समझ आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग जुड़े रहेंगे और हमारा और आपका यही दोस्ती है कि हम लोग ना कुछ, हम आपको बस सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमारा सपोर्ट करते रहिए, यही बना रहे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू सो मच।